वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। डेली करंट अफेयर अपडेट्स की वीडियो में आपका स्वागत है। 11 जुलाई हो गई है आज। चलिए देखते हैं आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आज का हमारा पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस नेशनल फिश फार्मर्स डे जो है किस दिन मनाया जाता है। हमें तारीख बतानी है, किस तारीख को यह मनाया जाता है बताइए। आप कमेंट करके इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं। इसका सही उत्तर होगा बी, 10 जुलाई को जो है यह दिवस मनाया जाता है। अगर हम इसके बारे में पढ़ें तो राष्ट्रीय मत्स्य पालन विकास बोर्ड NFDB के सहयोग से मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी मंत्रालय, कौन सा मंत्रालय, ये मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय द्वारा मत्स्य विभाग द्वारा 10 जुलाई को राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस जो है मनाया जाता है। इस आयोजन का उद्देश्य क्या है? स्थायी स्टॉक और स्वस्थ पारिस्थितिकी तंत्र को सुनिश्चित करने के लिए देश के मत्स्य संसाधनों के प्रबंधन के तरीके को बदलने के लिए ध्यान आकर्षित करना उस तरफ। यह दिन मत्स्य किसानों, जलीय उद्यमियों, मछुआरों, हितधारकों और मत्स्य पालन में उनके योगदान के लिए मत्स्य पालन से जुड़े किसी अन्य व्यक्ति को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। तो कब मनाया गया? 10 जुलाई को। अगला प्रश्न देखते हैं। द प्रेगनेंसी बाइबल बुक है, यह इनमें से किसके द्वारा लिखी गई बताइए। इसका सही उत्तर होगा बी, करीना कपूर खान द्वारा जो है यह बुक लिखी गई। देखिए, करीना कपूर खान प्रेगनेंसी बाइबल, यह बुक इनके द्वारा लिखी गई। अगला प्रश्न, वेंगाई चुनपाओ रेलवे स्टेशन हाल ही में खबरों में था। यह रेलवे स्टेशन किस राज्य में स्थित है? हमें यह बताना है। नॉर्थ ईस्ट का जो है रेलवे स्टेशन है और यहाँ पर पहली बार ये राजधानी या पहली बार कोई भी ट्रेन यहाँ पहुँच पाई है, तो इसीलिए यह इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रश्न। बताइए, वेंगाई चुनपाओ किस स्टेट में है? इसका सही उत्तर होगा डी, मणिपुर में यह स्टेशन है। क्या हुआ? असम के सिलचर से चलकर सिलचर रेलवे स्टेशन से एक यात्री ट्रेन राजधानी एक्सप्रेस परीक्षण चलाने के लिए मणिपुर के वेंग चुनपाओ रेलवे स्टेशन पर पहुंच गई, जिसने इस राज्य को भारतीय रेलवे के नक्शे पर ला दिया है। यानी मणिपुर तक पहली बार जो है यह मतलब ट्रेन पहुंची है, कोई रेलवे लाइन, तो यह राज्य अब भारतीय रेलवे के नक्शे पर आ गया है। इसलिए इंपॉर्टेंट जाता है। ट्रेन ने 2 पूर्वोत्तर स्टेशनों के बीच 11 किलोमीटर की दूरी तय की। अभी रेलवे अधिकारी सवार थे उस ट्रेन में। ट्रेन जो है मणिपुर के जिरीबाम रेलवे स्टेशन पर कुछ समय के लिए रुकी, जहां राष्ट्रीय गान के साथ ध्वज फहराने से पहले स्थानीय नागरिकों ने जो है उनका स्वागत किया। विशेष रूप से जो है किस योजना का पार्ट है ये देखते हैं। वेंगाई चुनपाओ और इम्फाल कौन है, क्या है? मणिपुर की राजधानी। तो वेंगाई चुनपाओ और इम्फाल तक जो है रेलवे लाइन बनेगी, वो निर्माणाधीन है और यह एक बार पूरा होने के बाद यह इम्फाल से के आसपास सबसे लंबी रेलवे सुरंग होगी नॉर्थ ईस्ट की। तो यह भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। वेंगई चून आपको याद रखना है, मणिपुर। अगला प्रश्न देखते हैं। नेशनल फिल्म आर्काइव ऑफ इंडिया NFAI, नेशनल फिल्म आर्काइव ऑफ इंडिया ने जो है अपनी मूल कैमरा नेगेटिव में किस फिल्म को जोड़ा गया? ओरिजिनल कैमरा नेगेटिव, एक तरह से यह फिल्म्स को अपने आर्काइव में जोड़ते हैं NFAI। इनमें से कौन सी फिल्म जो है जोड़ी गई? इसका सही उत्तर होगा बी, पीके फिल्म, आमिर खान अभिनीत। इसके बारे में पढ़ें अगर। नेशनल फिल्म आर्काइव ऑफ इंडिया ने अपने संग्रह में राजकुमार हिरानी द्वारा बनाई गई 2014 की फिल्म पीके को मूल कैमरा नेगेटिव को जोड़ने की जो है घोषणा की है। फिल्म निर्माता ने नेगेटिव को मुंबई के निदेशक कौन? NFI के निदेशक प्रकाश मखदूम को सौंप दिया है। ये नेगेटिव सौंपा। नेगेटिव होता है जिसमें जैसे थिएटर्स में जो फिल्म बनती है चलती है सॉरी, तो ये नेगेटिव के थ्रू चलती है, तो वो नेगेटिव अब NFAI के आर्काइव में रखा गया। यह ऐसा क्यों किया जाता है देखते हैं। भारत के राष्ट्रीय फिल्म संग्रह को 1964 में सूचना प्रसारण और मंत्रालय, कौन सा? सूचना और प्रसारण मंत्रालय की एक मीडिया इकाई के रूप में स्थापित किया गया था। तो यह कब NFAI कब स्थापित हुआ? 1964 में स्थापित किया गया था। पीके फिल्म आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न देखते हैं। कोविड के संदर्भ में स्वाब सेक, क्या चीज़? स्वाब सेक एक टर्म है जो हाल ही में न्यूज़ में थी। यह किससे संबंधित है, हमें बताना है।
इसका सही उत्तर होगा बी, परीक्षण मंच से संबंधित है यह टर्म। क्या हुआ, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी लॉस एंजल्स के वैज्ञानिकों की एक टीम ने हाल ही में परीक्षण मंच स्वैब सेक पर वास्तविक दुनिया के परिणामों की सूचना की। क्या हुआ, यह कोरोना वायरस का पता लगाने के लिए एक बार में हजारों नमूनों का परीक्षण करने के अनुक्रमण का उपयोग करता है। वे उच्च संवेदनशीलता और विशिष्टता के साथ 2 महीने से भी कम समय में 80,000 से अधिक परीक्षण करने में सक्षम है। स्वैब सेक, तो यह परीक्षण मंच है एक, हमें याद रखना है स्वैब सेक क्या है। अगला प्रश्न देखते हैं, विदेश मंत्रालय के सहयोग से किस गठन या निकाय ने इंडो पैसिफिक बिजनेस समिट 2021 का आयोजन किया। यानी विदेश मंत्रालय तो था ही उसमें, साथ में और किस संगठन ने इनमें से उसमें भाग लिया या आयोजन किया। इसका सही उत्तर होगा बी, CII यानी कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्री। आपको यह याद रखना है, CII और विदेश मंत्रालय ने मिलकर यह आयोजन किया। कौन सा, इंडो पैसिफिक बिजनेस समिट 2021। अगला प्रश्न हाल ही में खबरों में रहा एटोलिको लैगून। एटोलिको लैगून जो है वो किस कंट्री में स्थित है, किस देश में स्थित है, इनमें से बताइए। और क्यों यह न्यूज़ में था, वहाँ पर जो ये समुद्री घोड़े हैं जो कि क्या कहते हैं दुर्लभ हैं, उनको कुछ मछुआरों द्वारा पाया गया। यह होगा किस किस कंट्री में है, बी, इसका आंसर होगा बी, ग्रीस। एटोलिको लगून पश्चिमी ग्रीस के उत्तरी पेट्रास खाड़ी में है। उत्तरी पेट्रास खाड़ी में यह 30 मीटर तक की गहराई वाला लगून है जो संकीर्ण चैनलों द्वारा समुद्र से जोड़ा गया। हाल ही में गोताखोरों की एक समूह ने लगून में सैकड़ों लुप्तप्राय समुद्री घोड़ों के दुर्लभ देखे जाने की सूचना दी। सी हॉर्स यानी समुद्री घोड़े जो हैं संरक्षित प्रजातियां हैं जिन्हें अति फिशिंग और प्रदूषण से खतरा है, क्योंकि उन्हें भोजन करने के लिए जीवों से भरे वातावरण और छिपने के लिए पौधों की बहुत आवश्यकता होती है। अगर हम देखें ग्रीस में कहाँ पर है ये एटिलिको लगून, तो ग्रीस में है ये, ग्रीस के वेस्ट में पश्चिम में यहाँ पर है एटिलिको लगून। ग्रीस में और क्या है, यहाँ पर है एक साइड है एजियन सी। यहाँ बताइए ये कौन सा सी है जिसमें ये एटिलिको लगून है। आप बताइए कौन सा सी है यहाँ पर, इसके वेस्ट में, ग्रीस के वेस्ट में कौन सा सी लगता है। और लगे हाथ ग्रीस की राजधानी भी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगला प्रश्न देखते हैं हम। 8वां प्रश्न है, हाल ही में किस बहुपक्षीय संघ ने जैव विविधता पर सम्मेलन आयोजित किया। कॉन्फ्रेंस ऑन बायोडाइवर्सिटी किसने आयोजित किया। इसका सही उत्तर होगा सी, आसियान देशों ने यह कॉन्फ्रेंस आयोजित की। जैव विविधता पर तीसरा आसियान सम्मेलन हाल ही में आयोजित किया गया। सम्मेलन का 5वां और अंतिम सत्र क्या थी, इसकी थीम, विषय क्या था, 2050 की ओर प्रकृति के साथ सद्भावना में रहना। यह इसकी थीम थी। इंपॉर्टेंट हो जाती है थीम्स। आसियान देशों के अनुसार विकासशील देशों को 2020 के बाद वैश्विक जैव विविधता ढांचे के उचित कार्यान्वयन के लिए संसाधनों की आवश्यकता होगी। आसियान में 10 देश शामिल हैं। कौन कौन से, ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। 10 देशों का ग्रुप। अगला प्रश्न देखते हैं, भूमि पांडुगा से रिलेटेड है। भूमि पांडुगा हाल ही में खबरों में था। सही कथन हमें चुनना है, क्या है ये। ये हर साल कृषि कार्यों की शुरुआत को चिन्हित करने वाला एक उत्सव है। दूसरी स्टेटमेंट, ये कहाँ पर, आंध्र प्रदेश में कोया जनजाति द्वारा मनाया जाता है। बताइए कौन सी स्टेटमेंट हमारी सही है। इसका सही उत्तर होगा सी, दोनों। हमारी दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही हो जाएंगी। इसके बारे में अगर हम पढ़ें तो यह हर साल कृषि कार्यों की शुरुआत को चिन्हित करने वाला उत्सव है। आंध्र प्रदेश में कोया जनजाति द्वारा मनाया जाता है। पुरुषों के लिए इसमें, इस त्यौहार में क्या होता है, शिकार करना अनिवार्य होता है और शाम को एक दावत होती है जिसमें समूह के सभी लोग उस शिकार को वितरित करते हैं। आमतौर पर जून के महीने में यह आयोजित किया जाता है। तो कृषि कार्यों की शुरुआत के लिए आंध्र प्रदेश में कोया जनजाति। अगला प्रश्न हिमालयी याक को लेकर है। हिमालयी याक ये होते हैं, याक पर राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र
सिक्किम राज्य के दिरांग में स्थित है, पहली स्टेटमेंट। दूसरी, याक को वर्तमान में IUCN द्वारा संकटग्रस्त माना गया है। बताइए कौन सी स्टेटमेंट हमारी सही है। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों डी, इनमें से कोई भी स्टेटमेंट हमारी सही नहीं है। सिक्किम में नहीं, यह अरुणाचल में है। इसके बारे में अगर हम पढ़ें, अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम कामेंग जिले के दिरांग में याक पर राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र ने अपने क्या किया, ये खबरों में क्यों था, यहाँ पता चलेगा। अपने सभी पशुओं का जो है बीमा किया राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड के साथ। बीमा पॉलिसी में क्या क्या होगा, याक मालिकों को मौसम की आपदा, बीमारियों, परागमन, दुर्घटना, सर्जिकल ऑपरेशन या हड़ताल और दंगों से उत्पन्न होने वाले जोखिमों से बचाएगी। और साथ में याक के बारे में अगर हम पढ़ें, याक बहुत ठंडे तापमान के आदी होते हैं, -40 डिग्री तक जो है यह जिंदा रह सकते हैं। याक पालन में लगे 2 अन्य प्रमुख समुदाय कौन कौन से हैं, लद्दाख और सिक्किम और हिमाचल प्रदेश के चांगपा और डोकपा। तो आपको ये 2 समुदाय भी याद रखने हैं, चांगपा और डोकपा। वर्तमान में IUCN में ये संवेदनशील हैं, यानी वल्नरेबल हैं, संकटग्रस्त नहीं, संवेदनशील हैं। 2012 से 2019 के बीच देश भर में याक की जो है जनसंख्या में 24.7% की गिरावट आई है। और भारत में याक की आबादी कौन कौन से प्रदेशों में है, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हिमाचल, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड। तो इन राज्यों में है, ये भी राज्य आपको याद रखने हैं। दोस्तों ये था आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। अपना स्कोर कमेंट करके जरूर बताइए और जो क्वेश्चन पूछे हैं उनका भी आंसर जरूर दीजिए। धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।